जो के चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। साध रूप में विराजमान अन्ना जी, दादाजी, इनके चरणों में प्रणाम। और धर्म संदेश सुनने वाले सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों को गुरु का रूप समझकर अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कल अन्ना जी ने शाम को आदेश दिया कि कुछ प्रस्तावना कर दो। मैं सत्संग के लिए खड़ा रहा, मन में कोई विषय नहीं था, खड़ा रहा और अचानक लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद पता नहीं मैंने जो रचना रची वो कहाँ से कहाँ किधर की किधर चली गई, वो मुझे याद नहीं। तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि संत फकीर महात्मा ये जो होते हैं ये किसी जात धर्म के बंधे नहीं होते हैं। ये किसी भी जाति में हो सकते हैं। ऐसे नहीं है लोग समझते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, ये है वो है, ऐसे नहीं। ये किसी भी जाति में जन्म लेते हैं, जात पात से इनका कोई संबंध नहीं। कल हम आप लोगों ने गुरु महाराज का जो सत्संग सुना उसमें वो कह रहे थे कि बुंदेलखंड में राजापुर गांव है और उस राजापुर गांव में गोस्वामी जी महाराज 1589 में जन्म लिया और 23 साल की उम्र में इन्होंने अपना काम कर लिया। और काशी का एक हृदय जो था वो राजापुर में नौकरी करता था। जब गोस्वामी जी महाराज की सुगंध यश कीर्ति फैलने लगी तो हृदय उनके पास गया और बड़ी सेवा भाव से वो गोस्वामी जी के पास रहता था, सेवा करता था। तो गोस्वामी जी महाराज ने उन पर दया कर दी, उनका काम हो गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने उनको पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो मैं काशी में रहता हूँ। तो बोले फिर पता नहीं, कुछ दिनों के बाद वो गोस्वामी जी महाराज से पूछने लगा कि मैं घर जाऊँ? तो बोले चले जाओ। तो वो स्वामी जी कह रहे थे कि वो चला गया। जब गोस्वामी जी महाराज को ये महसूस हुआ कि वो चला गया होगा, पैदल रास्ता हो, घोड़े से हो, गाड़ी से हो, जैसे भी हो गया होगा, तब गोस्वामी जी महाराज अपने घर से निकले और काशी के लिए गए। तब तक काशी में इन्होंने अपनी गुरु की जो चर्चा थी, गोस्वामी उनके गुरु थे, गुरु की जो चर्चा थी अपने अगल बगल वालों को जिन से मिलते थे उन सबको करवा दी थी, खुशबू फैला दी थी। तो जैसे ही गोस्वामी जी महाराज काशी में पहुँचे, स्वामी जी महाराज कह रहे थे कल कि जैसे ही वो पहुँचे तो गोस्वामी जी महाराज ने एक इंसान से पूछा जिसका नाम था प्रियलाल, कि पूछा कि तुम किसी इस नाम के इंसान को जानते हो क्या? तो प्रियलाल नाचने लगा। गोस्वामी जी की इतनी बात सुनकर प्रियलाल नाचने लगा, कहने लगा कि अरे आप वही हो जिनकी वो दिन रात बातें करता है, आपके अलावा कुछ करता ही नहीं है, कुछ कहता ही नहीं है, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है आपका, तो आप वही हो। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उस प्रियलाल ने कहा कि मैं लेके आता हूँ। तो वो वहाँ गया और उसने कहा कि हृदय तुम जिनकी बात करते हो वो आए हैं। तो जब मिले तो प्रियलाल को भी ये तड़प मन में पैदा हो गई कि हृदय को दे दिया है तो मुझे भी मिल जाएगा। और गोस्वामी जी महाराज ने प्रियलाल को भी दिया और हृदय से कहा कि देखो प्रियलाल, देखो हृदय, प्रियलाल की मुख के तरफ देखो, इसके मुख पर कितनी चमक है, कितनी आनंद इसके मुख पे आ रहा है। जब इसने पा लिया है इसका मतलब है इसकी शरीर से जो चमक निकल रही है ना, तो इसने मालिक का दर्शन और दीदार कर लिया है। तो एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी ताकत से अपने शिष्यों को बांटते हैं, उन्हें साध कहा जाता है। तो जैसे हम सत्संग में कहते हैं कि अन्ना जी साध है, अब मैं साध का प्रमाण देता हूँ आपको। पहले मैंने सुना था ये पिंपलकोटा तांडे में एक चनेश्वर नाम के भाई है, मैंने सुना था उनको गोली लगी थी, यात्रा में गोलीबारी हुई थी वहाँ पर। तो यहाँ से गोली लगी थी, जहाँ गोली लगी थी वहाँ बिल्कुल हृदय है, शरीर का हृदय जो होता है ना वो वहाँ पर है, वक्षस्थल के नीचे। यहाँ पर सीधी कट्टा लगा दिया था, दूर से नहीं मारी गई थी गोली, सीधा यहाँ लगाकर गोली मारी गई थी। तो उनको गोली लगाई। अब इस उदाहरण में आप देखना कि एक साथ क्या करता है, जय गुरुदेव नाम की ताकत क्या है और शाकाहारी प्रचार की ताकत क्या है, ये तीनों प्रमाण आपको एक ही उदाहरण में मिल जाएंगे। तो ये भाई खाने पीने वाला था, लेकिन इस भाई का चनेश्वर यहाँ पर आए हैं वो अभी, उनका एक नियम था, मंगलवार को शाकाहारी रैली निकलती थी, उस रैली में वो सहयोग देते थे। तो जैसे ही वहाँ पे गुंडे आए, यात्रा थी, गुंडे आए और गुंडों का झगड़ा उन्होंने 2 बार मिटाया, लेकिन नहीं मिट पाया और दादागिरी करने लगे। तो इन्होंने उन दोनों गुंडों को अपने बगल में पकड़ लिया
और बाहर छोड़ने गए। अब उन गुंडों को ऐसा लगा कि अब ये पुलिस में जमा करा देगा, तो उसने जेब में से सीधा कट्टा निकाला, गौठी कट्टा था, और सीधा यहाँ लगाकर गोली झाड़ दी। एक गोली पहले मार दी और दूसरी गोली हवा में झाड़ दी। तो लोगों को ये लगा कि पहली जो गोली फायर की गई है वो हवा में फायर की गई है, लेकिन उससे पहले एक गोली यहाँ पर शरीर में चली गई थी। तो लोगों को ये लगा कि खाली ऊपर मारी गई है, लेकिन जब ये नीचे गिरने लगे तब इनको उठाया गया और वो खून बह रहा था, तब समझा कि इनको गोली लग गई है। अब इन पे सिनेमा का भूत चैनेश्वर भाई पे, कि जैसे सिनेमा में वो हीरो की शरीर से गोली चाकू से निकाल दी जाती है वैसे निकाल दी जाएगी, इतनी आसान बात। वो कुछ मतलब बहुत कैजुअली ले रहे थे, शरीर भी मतलब ताकत भी अच्छी होगी इंसान की, ऐसे निकाल दी जाएगी। तो मोटरसाइकिल पे बैठ के अस्पताल में गए, वहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर नासिक शिफ्ट हुए। उनकी मिसेस है, शिक्षिका है शायद बालवाड़ी की, वो भी जय गुरुदेव नाम को मानते हैं, और ये जय गुरुदेव नाम को मानते थे, खाते पीते थे, लेकिन मंगलवार के दिन रैली होती थी तो मंगलवार के दिन नहीं खाते थे, उन्होंने खुद कहा मुझे। फिर उस बहन ने अन्ना जी को फ़ोन किया कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, शरीर में गोली यहाँ से इधर आ गई थी, किडनी को छू के। तो गए और अन्ना जी से प्रसाद लेके आए। अब प्रसाद ले लिया, वो जो जख्म था गोली का निकालने के बाद वो भर नहीं रहा था, उसमें से पानी निकल रहा था, शरीर सूखते जा रहा था। तो इन्होंने प्रसाद बना दिया और कहा कि कुछ नहीं होगा, लेके जाओ। वो प्रसाद लिया और उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। वो जय गुरुदेव ही बोलते थे। प्रसाद लिया अन्ना जी के हाथ से और वो जख्म 3 दिन के अंदर सूख गया। एक साथ के बनाए हुए प्रसाद की ये ताकत है। उन्होंने खुद कहा कि अन्ना जी ना होते, गुरु महाराज की दया से मैं बच गया। अन्ना जी ने प्रसाद बना के दिया जय गुरुदेव नाम का। मैं वेंटिलेटर पे था, मुझे ऑक्सीजन लगाया गया था, तो मैं मथुरा में घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे दृश्य दिखते थे, वो उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब ये है। अब दूसरा प्रमाण दुलिया का ही देता हूँ मैं। जब कोरोना चला तब म्यूकरमाइकोसिस, कोरोना समाप्त होने के बाद म्यूकरमाइकोसिस आया था। ये इतना खतरनाक और इतना जहरीला था, जैसे हमारे घर में कोई हम अन्न बनाते हैं, रोटी बनाते हैं और उसको बाहर में रख देते हैं तो उस पर म्यूकर आ जाते हैं, मतलब बुरशी, मराठी में जिसे बुरशी कहते हैं, तो म्यूकर आ जाते हैं। ऐसे ही म्यूकर कोरोना वालों को हो जाता था। और वो कहाँ होता था, ये पूरे नाक, दोनों नाकों में, और नाक के 2 फेफड़े, इधर हड्डी होती दोनों, उन हड्डियों के अंदर। इंसान का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था, जिसको भी हुआ। अब हमारे अमोल भाई को, ससुर जी को म्यूकरमाइकोसिस हो गया, तो उनके ससुर मतलब उनकी पत्नी से इनके तब संदेश आया, और ये हम दोनों भाई मिलकर के अन्ना जी के पास गए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अन्ना जी ने कहा कि ठीक है। अन्ना जी ने एक दवाई दे दी। वो दवाई उनके शरीर में डाली गई। जहाँ जहाँ तक दवाई पहुँची वहाँ का पूरा म्यूकरमाइकोसिस खत्म हो गया। मेडिकल साइंस को एक अन्ना जी ने छोटी मोटी दवाइयाँ बनाई, मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। जो मेडिकल साइंस के पास म्यूकरमाइकोसिस की दवाई नहीं थी, तो अन्ना जी ने क्या चीज़ मिलाई और दे दी। ऐसे ही कोरोना में बहुत से प्रमाण आए। एक साहब का मुझे फ़ोन आया था, उस साहब को ये पता चला होगा कि अन्ना जी कोरोना में किसी कांटे की जो जड़ है, वनस्पति है, वो उसको दे रहे हैं, तो हम भी ले लेंगे। तो उनका मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा साहब वो अन्ना जी है, वो जो देंगे वो असर करेगा, आप वहाँ से जाके खोद लाओगे तो ऐसा नहीं होता है। फ़कीर जब हाथ लगा देते तो उनके कांटे भी दवा का काम करते हैं। आप अपने मन से कुछ लेके आओगे कि ये दिया था, ये मैं ले लूँगा, तो वो असर नहीं करेगा। उनके हाथ सिद्ध होते हैं सुमिरन से, वो छू ले तो उसका प्रभाव होता है वो। तब वो साहब को समझ में आया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि इन्होंने कोरोना काल में, मुझे भी छुट्टी थी,
मैं भी सेवादार का सेवादार बन के इनके साथ ही घूमता था। घर वाले चिल्लाते थे कि कोरोना, लोग ऐसे वैसे, मतलब कितने परेशान हैं और तुम लोग घूम रहे हो। मैंने कहा कि एक 87 साल का बुजुर्ग, कुछ नहीं हो रहा है, कोरोना के लोगों के अगल बगल में घूम रहा है, तो हमारा बाप तो इतना बड़ा है, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। 1 साल तक नहीं, 1 महीने तक मैं बताता हूँ आपको, अन्ना जी ने, मतलब कोरोना जब होता था ना तो जबान में टेस्ट चव जो होती ख़त्म हो जाती थी। 1 महीने तक अन्ना जी के मुख की चव जो थी ना ख़त्म हो चुकी थी। ये कहते थे कि कुछ चव नहीं लग रही है, मुझे मालूम था क्या हुआ है। मतलब बहुत सारा इन्होंने खुद काट लिया। कितने प्रेमियों को दवाई दी, हमारे भंडारी बिकाप्पा है, इनको फुल कोरोना, इनके परिवार वाले इनके पास नहीं थे। और नारू भाई, अन्ना जी अगल बगल में खाते, एक थाली में बैठते खाते, और कोरोना महामारी संसर्गजन्य थी, सबको मालूम है। तो ऐसे अनेकों लोगों को अनेकों प्रकार से इन्होंने अपने गुरु की बल पर, अपनी साधना के बल पर निजात दिलाई है। कभी आपको ज़रूरत पड़े, दुख तकलीफ में, मुसीबत में ज़रूरत पड़े तो आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय।